Hello guys, once again I welcome you all on my channel God's Glory by Sukmini. How are you all doing? This is Sukmini Kaur Sodi and you are watching this beautiful reading on my channel. आज की रीडिंग का टॉपिक ये होने वाला है कि अब से नेक्स्ट फ्यू डेज में आपकी लव लाइफ में क्या मेजर चेंजेस होने वाले हैं. ओके क्या बड़े बड़े चेंजेस होने वाले हैं, क्या मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस होने वाली हैं, उसके ऊपर हम ये रीडिंग करने वाले हैं. सो बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली है. इससे आपको गाइडेंस मिलेगी कि आपको कैसे आगे मूव करना है, कैसे आपको प्रिपेयर्ड रहना है उन चेंजेस के लिए, राइट और क्या अच्छा होने वाला है आपकी लव लाइफ में. तो अगर आप इंटरेस्टेड है इस रीडिंग में, जल्दी से जुड़ जाइए इस रीडिंग से. कनेक्ट करने के लिए इस रीडिंग से आपको क्या करना है, रीडिंग को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़रूर से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा. ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिएगा ताकि जब भी मैं कुछ पोस्ट करूँ उसका लेटेस्ट अपडेट्स आपके पास आ जाए. जो भी लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं. अगर आप टैरो कार्ड सीखने में इंटरेस्टेड है, न्यूमरोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पे आप कांटेक्ट कीजिएगा. स्टार्ट कर रही हूँ रीडिंग से. आप अपने पर्सन के बारे में सोच सकते हैं जब तक मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ. आपकी लव लाइफ में क्या मेजर चेंजेस होने वाले हैं अगले कुछ दिनों में? क्या मेजर चेंजेस हैं आपकी लव लाइफ में? डिवाइन प्लीज़ बताइए क्या मेजर चेंजेस हैं आपकी लव लाइफ के लिए. थैंक यू. अगले कुछ दिनों में. थैंक यू. वन लास्ट टाइम प्लीज. थैंक यू. द स्टार ब्रह्मा, ब्यूटिफुल, लवली. हनुमान, अमेजिंग. फिर है हमारे पास में द वर्ल्ड, महामाया, लवली लवली, सुपर्ब एनर्जी. एंड द हैंग्ड मैन, अग्नि. आई थिंक आई हैव गॉट 2 कार्ड्स, नहीं एक ही है. फिर हमारे पास में है जस्टिस, राम, अमेजिंग. देखिए गाइस, मेजर चेंजेस की बात हो रही है यहाँ पर. एंड सबसे पहले तो यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि आपने जितना इस रिश्ते के ऊपर एफर्ट्स डाले, ओके जितना भी इस रिश्ते को बेटर करने के लिए एफर्ट्स डाले, हील करने के लिए, रिन्यूअल के लिए, आपने अपनी होप भी रखी मन में. हर तरीके से आपने ट्राई किया कि रिश्ता बेटर हो जाए, अच्छा हो जाए, चाहे वो किसी भी तरीके से करना हो, राइट और बहुत फेथ के साथ किया, बहुत डेडिकेशन से किया, हर तरीके से, चाहे वो पूजा पाठ करके, चाहे वो कुछ अपने आप को बैलेंस करके, हीलिंग्स करवा के, रेमेडीज करके, किसी भी तरीके से आपने किया है, उसके रिजल्ट्स आपको मिलने का टाइम आ गया है. एंड जस्टिस यहाँ पर कार्ड ये बता रहा है कि आपके साथ फेयर होगा. जो भी होगा अगले कुछ दिनों में आप ये चीज़ एक्सपीरियंस करेंगे कि आपके साथ न्याय हो रहा है, आपके साथ आपने जो अच्छा डाला है इस रिश्ते में उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलने लगेंगे. ठीक है, सो जो भी आपने किया है उसके कर्मा आपको मिलेगा. ठीक है, चाहे वो अच्छा है बुरा है, जो भी जिसने किया है उसका उसको कर्मा मिलेगा. अगर वो आपके पर्सन ने गलत किया है तो उनको उनका कर्मा मिलेगा, अगर आपने किया है आपको मिलेगा. जैसे भी जो भी सिचुएशन है तो उसका कर्मा मिल सकता है. यहाँ पर मैं ये भी समझ पा रही हूँ कि जो भी लीगल डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, इश्यूज चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, उसमें भी जैसे कि जैसे वो प्रॉब्लम्स भी एंड होंगी, उसमें भी सॉल्यूशंस मिलते हुए मैं देख पा रही हूँ. और अगर ऐसा था कि आपके पर्सन मैरिड थे और बहुत समय से वो कुछ डिसीजन लेना चाह रहे थे अपनी लाइफ में, अगर खुश नहीं थे एंड किसी भी तरीके से आगे बढ़ना चाह रहे थे, तो वहाँ पर मैं देख रही हूँ कि उनको सॉल्यूशन मिलता हुआ मैं देख पा रही हूँ. इस रिश्ते के अंदर स्ट्रेंथ बढ़ेगी, राइट. अगर आपके पर्सन के साथ आपका एक रिलेशनशिप इस तरीके से हो गया था कि आपको लगता था कि कभी भी टूट सकता है, इसको तो मेरे पे विश्वास नहीं है, ये मुझ पे बिलीव नहीं करता है, या फिर XYZ कुछ भी ऐसा इश्यूज थे जहाँ पर कि रिश्ता ऑन एंड ऑफ होता था, छोटी छोटी बातों पे खत्म हो जाता था, फिर से इतना टाइम लगता था, पैचअप होता था. तो स्ट्रेंथ आएगी, करेज बढ़ेगा, कंपैशन बढ़ेगा. ये पर्सन फोकस्ड होंगे इस रिश्ते के लिए, जैसे कि इनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि इस रिश्ते में बहुत कुछ है. नॉट ओनली दैट, ये पर्सन को आप पे ट्रस्ट भी आएगा और साथ में जैसे ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड रहेंगे, आपकी बातें इनको बहुत इन्फ्लुएंस करेंगी, आपके एक्शंस इनको बहुत इन्फ्लुएंस करने वाले हैं और फोकस इनका ये रिश्ता होगा, बहुत अटेंशन देंगे जैसे ये आपको, राइट. जो भी लोग हनुमान जी में बिलीव करते हैं, जैसे वो कहीं ना कहीं उनकी कृपा है, प्रोटेक्शन है एंड
मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि अगर चीज़ें ख़त्म हो गई थी तो वो रिन्यू होंगी, क्योंकि जो स्टार की एनर्जी होती है, ये ब्रह्मा जी की एनर्जी है। सो ये टॉक्स अबाउट रिन्यूअल ऑफ थिंग्स, राइट? फिर से जैसे चीज़ें शुरू होंगी, रिकन्सिलिएशन होने के बहुत सारे चांसेस हैं। एंड यहाँ पर विश फुलफिलमेंट है आपके लिए। एंड मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ, डिलेज रहे हैं चाहे आपके लिए, बट अबंडेंस भी है, राइट? क्योंकि ये 8-8 की एनर्जी यहाँ पर अबंडेंस को भी बता रही है। आपके लिए अबंडेंस भी है खूब सारी, चाहे स्लो चीज़ें हैं। आई ऑल्सो सी कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन और आप ट्रैवल कर सकते हैं, राइट? या अब से अगले कुछ दिनों में आप दोनों की कोई विश इस तरीके से फुलफिल होगी कि आप सेलिब्रेट करेंगे, आप ट्रैवल करेंगे। किसी का कामिक साइकिल खत्म होता हुआ देख पा रही हूँ, किसी की प्रॉब्लम्स खत्म होते हुए देख पा रही हूँ, जैसे कंप्लीशन होगा, आप दोनों साथ आ जाएंगे। प्रॉब्लम्स के जो भी इश्यूज रहे हैं, कामिक अकाउंट्स रहे हैं, वो क्लियर होकर आप साथ में आ जाएंगे और जैसे एक दूसरे से इस कदर जुड़ जाएंगे कि फिर कोई तोड़ नहीं पाएगा। ऐसी एनर्जी देख पा रही हूँ। और ये पर्सन को ऐसा लगेगा कि आप ही इनका वर्ल्ड हो, आपके आसपास ही इनकी दुनिया है, आप ही इनकी दुनिया हो, आप ही इनका सब कुछ हो। ऐसी ऊर्जा में देख पा रही हूँ। और ये कहीं ना कहीं आपको भी ये चीज़ बहुत अट्रैक्ट करेगी कि मेरा पर्सन मेरे बारे में सोचने लगा है। आप बहुत खुशी महसूस करने वाले हो, बहुत सारी हैप्पीनेस देख रही हूँ, यूनिटी देख रही हूँ, हार्मनी देख रही हूँ रिलेशनशिप के अंदर। एंड रीग्रोथ होती हुई दिख रही है चीज़ों की मुझे। इस कनेक्शन की इमोशंस जो भी नेगेटिव है पीछे छोड़ के आगे बढ़ते हुए मुझे आप दिख रहे हैं। एंड दोनों साथ मिलकर कुछ क्रिएट करने वाले हैं, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। एक हो जाओगे जैसे। बहुत सारे लाइफ लेसन्स आपने जो भी सीखे हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी इतना समझ पाएंगे, जो भी गलतियाँ उन्होंने करी हैं उसको समझ पाएंगे और उनसे लेसन ले पाएंगे, जैसे उनको कोई बड़ा लेसन भी मिल सकता है, राइट? एंड यहाँ पर बोला जा रहा है अपने कर्मास पे बहुत ध्यान रखना है अब से अगले कुछ दिनों में, क्योंकि वैसे ही रिजल्ट्स आपको मिलते हुए मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। अपने कार्मिक अकाउंट को गलत नहीं करना है, क्योंकि हम एक चीज़ से अभी बाहर आ रहे हैं, हम एक और कुछ अपने लिए गलत नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है, ओके? यहाँ पर हैंगमैन की ऊर्जा है, अग्नि की ऊर्जा है। तो कहीं ना कहीं बोला जा रहा है जो भी पुराना हो गया, गलत हो गया, सही हुआ, डोंट गेट इनटू इट, जस्ट लेट इट गो, ओके? एंड आपको बोला जा रहा है कि जैसे मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोग बहुत स्पिरिचुअली जैसे मतलब उनकी डेवलपमेंट हो रही है, ग्रो हो रहे हैं, ओके? एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन कहीं पर भी फंसे हुए हैं, कहीं पर भी अटके हुए हैं, वहां से उनको सल्यूशन मिलेगा और उनको समझ में आएगा कि कितना ज़रूरी है रिश्ते को इम्पोर्टेंस देना, कितना ज़रूरी है सैक्रिफाइस करना, कितना ज़रूरी है पुरानी बातों को छोड़कर आगे बढ़ना, कितना ज़रूरी है सामने वाले के लिए करना, क्योंकि रिलेशनशिप में आपके एफर्ट्स चाहिए होते हैं। तो ये सब भी ये पर्सन समझ पाएंगे। सो स्ट्रेंथ आएगी डेफिनेटली। ये पर्सन आपको सब कुछ अपना मानने के लिए तैयार हो जाएंगे, है ना? एंड मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ जैसे अवेकनिंग होती हुई देख पा रही हूँ। बहुत सारी चीज़ों के आंसर्स मिल सकते हैं आपको, ओके? एंड जो भी डिस्प्यूट्स हैं उसका सोल्यूशन भी मैं यहाँ देख पा रही हूँ। सो अब हम देखेंगे इस ब्यूटीफुल डेक से कि आपकी फॉर्च्यून कुकीज क्या निकल कर आती हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है नेक्स्ट फ्यू डेज के लिए। आई एम नॉट गोना टेक दिस कार्ड, इट फेल डाउन। प्लीज डिवाइन बताइए आपके मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज, फॉर देयर लव लाइफ क्या गाइडेंस है, प्लीज बताइए। वन लास्ट टाइम प्लीज, थैंक यू, ओके? रिफ्लेक्शन, जैसे कि यहाँ पर भी मैंने बताया है बाय दिस कार्ड अग्नि, कहीं ना कहीं ये अपनी गलतियों को भी समझने वाले हैं, ठीक है? सो यहाँ पर ये हो सकता है जैसे मैंने बताया कंप्लीशन है, तो जो भी कुछ ऐसी मुझे लग रहा है कनेक्शंस जिनकी ज़रूरत आपको अपनी लाइफ में नहीं है वो टूट सकते हैं, ओके? या फिर आपको समझ में आ सकता है कौन सही है कौन गलत है, राइट? एंड मैं यहाँ पर ये भी समझ पा रही हूँ कि आपको लेट गो कर देना है, जो आपके लिए सही नहीं है उसको जाने देना है, ज़बरदस्ती किसी को भी रोकना नहीं है। और अपनी गलतियों से भी आपको सीखना है, किसी के साथ नेगेटिव नहीं करना, रॉन्ग नहीं करना, कोई बुरा कर्मा नहीं क्रिएट करना है। एंड कोई फ्रेंडशिप्स ऐसी हो सकती हैं जो ख़त्म हो सकती हैं, किसी के लिए चीज़ें रुक कर ख़त्म होकर फिर से शुरू हो सकती हैं। सो ये सब चीज़ें भी हैं। एंड बेफालतू में किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं होना है, कोई हीटेड आर्ग्यूमेंट में या
या कुछ भी नेगेटिव कॉन्वर्जेशन में या कुछ भी इस तरीके से, क्योंकि वो आपके लिए बैड टर्न आउट हो सकता है। ओके, सो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, अपने आप को बैलेंस रखिए, कोई भी नेगेटिव कर्मा नहीं क्रिएट कीजिए। Next is romance. Love is set to sizzle. The chance for romance is high for those seeking a connection. So यहाँ पर आपको बोला जा रहा है रोमांटिक फीलिंग्स, रोमांस, लव की ऊर्जा बहुत हाई दिख रही है। आप हायर फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करते हुए मुझे दिख रहे हो। सो इसी एनर्जी को एम्पलीफाई करना है, कोई भी नेगेटिविटी को एम्पलीफाई नहीं करना है यहाँ पर। ठीक है, कुछ गलतियाँ आपकी भी हो सकती हैं जिसके ऊपर आपको काम करना है। ओके, एंड यहाँ पर रोमांस बढ़ता हुआ दिख रहा है रिलेशनशिप में नेक्स्ट फ्यू डेज के अंदर। केयर रिक्वायर्ड यहाँ पर बोला जा रहा है, कहीं ना कहीं आपको अपनी फूलिश मिस्टेक्स जो हैं उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना है। कुछ भी ऐसी गलती नहीं करनी, कुछ गलत नहीं करना जिससे कि आपको बाद में प्रॉब्लम हो। ओके, टफ एंड ट्राइंग टाइम्स, यहाँ पर आपको ये भी आ रहा है कि जो भी नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव सिचुएशंस है, अगेन अवॉइड करना है। सो ये मैसेज भी हमको यही बता रहा है। टफ टाइम हो सकते हैं आपके लिए, आप टफ टाइम से डील कर रहे हो या फिर आगे आ सकता है। तो अभी से ही अपने आप को प्रिपेयर्ड रखिए कि मैंने कुछ भी नेगेटिव किसी के साथ नेगेटिवली इन्वॉल्व नहीं होना है। बस अपने आप को इन सब नेगेटिविटी से दूर रखना है, क्योंकि वो आपके लिए प्रॉब्लम दे सकती है। अपना कोई कर्मा नहीं बनाना है आपने। ओके, एंड जो भी चीज़ है आपने बस लड़कर आगे बढ़ते रहना है, क्विट नहीं करना है, अपने आप को आगे पुश करते रहिए, बट नेगेटिव एनर्जी में अपने आप को मत डालिए। लव लाइफ, सो यहाँ पर बोला जा रहा है कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस वीक में जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, मैं यहाँ पर ये समझ पा रही हूँ कि डिफिकल्ट सिचुएशंस जो भी हैं आपकी लव लाइफ के अंदर, एक अच्छा डिसीजन आप इस हफ्ते लेंगे या आपके पर्सन लेंगे जिससे कि आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकती है। ओके, एंड जिससे कि फ्यूचर में भी जो डिस्टर्बेंस आने वाली है, प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, वो ख़त्म हो सकती हैं। राइट, सो ये चीज़ें मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आपके लिए। काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स के सल्यूशन जैसे आपको मिलने वाले हैं, ऐसा मैं समझ पा रही हूँ। रोमांस भी है, प्यार भी है, बट आपको सब कुछ बहुत ध्यान से, सूझबूझ से करना है। ओके, और क्या है हमारे लिए नेक्स्ट फ्यू डेज के अंदर, प्लीज़ बताइए डिवाइन। लव लाइफ में क्या होने वाला है नेक्स्ट फ्यू डेज में। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आई नीड 4 कार्ड्स। अपॉर्चुनिटी बेकन्स, देन लेट अस टेक दिस ब्लॉसम एंड टेक द लीड। 1 मोर कार्ड प्लीज। क्राउन चक्रा। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में वी हैव एम्ब्रेस। सो गाइज, मैं यहाँ पर ये समझ पा रही हूँ कुछ गलतियों से आपको सीख कर आगे बढ़ना है। ज़बरदस्ती अपने आप को किसी भी, देखिए अगर आपको किसी से कोई फाइट है, प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व कीजिए। ओके, उसका सोल्यूशन ढूंढिए, उस चीज़ को ठीक कीजिए एंड देन मूव फॉरवर्ड। बाय बाय कहकर जस्ट मूव फॉरवर्ड इन लाइफ, उसी एनर्जी में स्टक नहीं रहना है। कुछ भी ऐसी चीज़ इनवाइट नहीं करनी है जो आपको आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम दे। यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपका रिलेशनशिप डेफिनेटली ग्रो होगा। बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही हैं। आपके पर्सन खुद जैसे इनिशिएटिव लेंगे चीज़ों को आगे करने का, आगे लेकर जाने का। नए नए अपॉर्चुनिटीज़, प्लान्स डिस्कस कर सकते हैं आपके साथ में, कैसे रिश्ते को आगे बढ़ाना है। इनकी तरफ से एफर्ट्स दिख रहे हैं, इनकी तरफ से आगे हाथ बढ़कर ये जैसे बढ़ाकर ये चीज़ों को ठीक करने के बारे में सोचने वाले हैं एंड एक्शन लेने वाले हैं। राइट, यहाँ पे फायर दिख रही है विच टॉक्स अबाउट एक्शन। तो ये एक्शन लेने वाले हैं एंड खुद से हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेंगे। मैं यहाँ पर ये भी समझ पा रही हूँ कि जो भी चेंजेस आने वाले हैं उनको आपने वेलकम करना है, ऑब्जर्व करना है, उसकी पॉजिटिविटी को अपने अंदर एब्जॉर्ब भी करना है एंड एम्ब्रेस करना है, क्योंकि यहाँ पर न्यू बिगिनिंग्स हैं एंड गुड रिजल्ट्स हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, मेजर लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन हैं। बेसिकली यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि जैसे कुछ रिन्यू हो रहा है, जैसे आपके हार्ट चक्र की ऊर्जा रिन्यू हो रही हो, ठीक है, एंड वो ग्रो हो रही हो, ऐसा भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। अपने क्राउन चक्र पे काम कीजिए। इस टाइम पर आपको अपने क्राउन चक्र के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अगर आपको कन्फ्यूजन से दूर रहना है, डिसीजन मेकिंग को स्ट्रॉन्ग करना है एंड अपने आप को बैलेंस में रखना है ताकि आप गुड डिसीजंस भी ले पाएँ और कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन्स और कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर रख पाए।
राइट। सो अपने क्राउन चक्रा की ऊर्जा को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कीजिए, बट डेफिनेटली मैं यहाँ पर देख रही हूँ अपॉर्चुनिटीज़ को जाने नहीं देना है आपने, एंड अपने लिए अपनी लाइफ का जो चार्ज आपने खुद लेना है। रिश्ता आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, कुछ नया क्रिएट होता हुआ दिख रहा है, प्रेगनेंसी भी कुछ लोगों की हो सकती है, राइट। एंड आगे मूवमेंट होती हुई दिख रही है। अगर चीज़ें अभी तक स्टक हो गई थी तो वो मूव होते हुए मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ग्रोथ भी है, और रिश्ता जैसे फिर से आप जैसे खत्म हुई हुई चीज़ को ना, आप जैसे होता है ना कि कुछ टूट गया और फिर से आप जोड़कर एक नई ब्यूटीफुल सी इमेज क्रिएट कर लो, वो चीज़ यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपसे अगले कुछ दिनों में। ओके गाइस, सो दिस इज इट फॉर टुडे। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है, आपको समझ में आ पाया है, आपको गाइडेंस मिल पाई है। अगर मिली है तो ज़रूर अपना प्यार दीजिएगा। इस रीडिंग को अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गाइडेंस मिल पाए। जो भी लगता है आपको ज़रूरतमंद लोग हैं उनके साथ आप ज़रूर शेयर कीजिए एंड अपना प्यार दीजिए। ऑल्सो मेरे दूसरे चैनल का लिंक मिलेगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पर्सनल रीडिंग के लिए, टैरो कार्ड सीखने के लिए आप दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलती हूँ अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर।